बात आज एक विशेष मुद्दे की करेंगे क्योंकि प्रदेश में थामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिहाद जैसा शब्द पर अब बयान देकर राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस के जिहाद को क्रांतिकारी बताने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी मोहर लगा दी है, तो वहीं बीजेपी के कांग्रेस के इस बयान पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से विशेष धर्म का समर्थन करती है। पार्टी के नेताओं के लिए जो अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, वो उनके लिए एक तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे प्रदेश में जितने भी नौनियाल हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो और उनको एक अच्छी शिक्षा दी जा सके। और हमारा जो मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि पूरे प्रदेश के अंदर हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के एक गुणवत्ता परक शिक्षा दी जाए, इसके लिए सरकार का प्रयास लगातार जारी है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार अवैध मदरसों के समर्थन में उतर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो ये पीड़ा है, वो उनकी पीड़ा अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। ये बहुत गंभीर सवाल है क्योंकि इन्होंने ही नारा दिया था, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और ये सर्वविदित फैक्ट है कि जिस प्रदेश में शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता, उस प्रदेश का ना प्रगति ना विकास कुछ संभव नहीं होता। तो शिक्षा तो प्राथमिकता हर सरकार की होनी चाहिए। ऐसे में ये 2000 जो मासूम बच्चे एकदम से सड़क पर आ गए हैं, उनकी पढ़ाई रुक गई है, उसके लिए क्या प्लान बी धामी सरकार का है, ये तो बताया जाना चाहिए। कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसके रिपरकशंस, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उसके तमाम लोगों पर जो प्रभाव पड़ेंगे, जो लोग उससे प्रभावित होंगे, वो सारी बातें सरकार पहले सोचती है, इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री के सलाहकार मुख्यमंत्री की लुटिया डुबाने पर लगे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस की तो जो सोच है वो है ही मुस्लिम प्रस्त, आप कभी भी देख लेना। और इतिहास बताता है कि इस देश का विभाजन करने में, इस देश में चाहे वक्फ बोर्ड है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये सब के सब देन जो है, आज ये विवाद की जड़ है, इसकी जड़ ही कांग्रेस है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब ये कांग्रेस के लोग जो अपने को सनातनी भी कहते हैं और बात हर समय दूसरे पक्ष की करते हैं। अभी उनके एक प्रवक्ता ने एक कहा कि क्रांतिकारी जो है, जिहाद जो है क्रांतिकारी शब्द है। उनको इतना पता नहीं है कि उनकी क्रांति कौन सी है। उनकी क्रांति हर समय जो जिनको वो काफिर कहते हैं, उनकी हत्या करने में उनकी क्रांति है। उनकी सोच हर समय यह है कि दूसरा धर्म का व्यक्ति यहां रहे नहीं, इसलिए वो उनको जिहाद कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करे, जो धर्म के लिए धर्म के लिए काम करे। उनका धर्म ये कहता है कि वो दूसरे को जो है उनकी बात नहीं मानता, जो कुरान को नहीं मानता। चलिए, तो ये एक शब्द जिसने राजनीतिक बहस जो है वो यहां पर छेड़ दी है, ये शब्द है जिहाद, जिसको लेकर इसकी परिभाषा जो है उस पर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। और अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि इस शब्द के अर्थ के जरिए प्रदेश पहाड़ की राजनीति आखिर क्यों इतनी गर्म हो रही है। सवाल काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपको वाकिफ करा दूं। अमरिंदर बिष्ट जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और कमलेश रमन जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में एक शब्द जो काफी ज्यादा प्रचलित है, हालांकि इसके साथ आगे एक वर्ड अगर जुड़ जाए तो ये चाहे लव जिहाद हो, चाहे जमीन जिहाद हो, चाहे थूक जिहाद हो, अब ये काफी ज्यादा विवादों में जो है वो रहा है। पहाड़ पर भी ये इससे अनदेखा नहीं है। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता, वो बयान हम अभी नहीं सुना पाए, लेकिन वो बयान अगर हमारे पास आ जाता है, वो बयान भी हम आगे सुनाएंगे। उनका कहना है कि जिहाद का मतलब है क्रांति, बदलाव। अब मुझे समझ में नहीं आता कि हमने तो किसी क्रांतिकारी के मुंह से ये शब्द जिहाद जो है वो कभी नहीं सुना है, तो ये कहां से, कौन से डिक्शनरी में से निकालकर इस शब्द की परिभाषा जो है कांग्रेस प्रवक्ता यहां पर करती नजर आ रही है। अमरेंद्र बिष्ट जी, आपसे मेरा सवाल। अंजलि, आप पत्रकार हैं जी।
आपको वैसे तो जिहाद सबका मतलब पता होना चाहिए, बिल्कुल पता है सर। और अगर नहीं है तो आप चैट जीपीटी में जाइए, आप ठीक है सर। डीपसीक में जाइए, आप गूगल करिए ठीक है। और खोलिए, जरा बताइए कि जिहाद शब्द कहाँ से निकला है और अरबी शब्द जिहाद है सर, शब्द ये का अरबी मतलब शब्द क्या है। है। ठीक है सर, अरबी क्या शब्द है उसके ये। आगे क्या लिखा है? अरबी उसके आगे शब्द है क्या ये, लिखा है अरबी कि शब्द है। शब्द का हमने मतलब कभी भी भगत ये सिंह, सुखदेव, राजगुरु के मुंह से जिहाद शब्द नहीं सुना। इनकलाब जिंदाबाद का शब्द सुना था। इनकलाब, मैंने डिक्शनरी की, इनकलाब का मतलब साफ साफ गूगल दिखा रहा है। इनकलाब 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 उर्दू का शब्द है ना। ठीक है, उसका मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने गूगल किया, नहीं जो मैंने नहीं नहीं, गूगल मतलब आप मुझे मत बताइए, मुझे किया। मैं आपको मतलब नहीं है, बता रही मुझे सर, मतलब मालूम है। आप मुझसे पूछ रहे थे, मैंने आपको मुझे बताया। मतलब आप पूछ नहीं रहे नहीं, थे। मैं चलिए इसलिए ठीक है, बता अपनी रहा हूँ, बात आप कीजिए। बीच में ठीक है सर। बीच में आप इनकलाब को लेकर के आइए। ठीक है सर, आप ये बोलिए। दुखद है कि अगर ठीक है सर, आपको, आप बोलिए। अगर ये दुखद है कि अगर आपने जिहाद शब्द का मतलब कभी सुना नहीं या कहीं ठीक है सुना सर, नहीं। आप बोलिए। दो बातें हैं। पहली बात, ठीक है। जिहाद का मतलब क्या है वो वो मुझे अपने मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिहाद का मतलब उत्तराखंडी लोगों के लिए साला पहाड़ी नहीं होता। जिहाद का अर्थ जो है उत्तराखंड के लोगों के लिए सड़क छाप कहना नहीं होता। जिहाद का मतलब जो है उत्तराखंड के दलित समुदाय के लिए कुत्ते का शिकार करना नहीं होता, जो इनके मुख्यमंत्री ने, एक पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य ने कहा, जो सड़क छाप इनके प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के एक सदस्य ने कहा, साला पहाड़ी इनके एक कैबिनेट के मिनिस्टर और इनके जो अब विधायक रह गए उन्होंने कहा। तो शब्दों की अगर व्याख्या करनी है तो व्याख्या के रूप में इस रूप में किया जा सकता है। अब मैं इस बात पर आता हूं, जो आप कह रहे हैं कि लव जिहाद हो गया या लैंड जिहाद हो गया। अगर अगर लैंड को लेकर के कोई दिक्कत है तो उसको लेकर के बात अलग की जा सकती है। अगर लव को लेकर के है उसको लेकर के अलग बात की जा सकती है, लेकिन उसको जिहाद से जोड़ने का काम किसने किया? ये किसी मुसलमान समुदाय ने नहीं किया, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। उत्तराखंड के संदर्भ में देखेंगे तो उत्तराखंड के धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस शब्द को इजाद करके ले आए, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे तो वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इसको लेकर के आए। वो स्वयं इसको क्रांति मानते हैं और लव के खिलाफ इसको क्रांति मानते हैं, इसलिए उन्होंने इस शब्द का आविष्कार किया। यहां उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उसको शायद क्रांति मानते हैं, उसको संघर्ष का प्रतीक मानते होंगे, इसलिए वो इस शब्द को लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनकी भावनाओं में खोट है, दोष है उनमें। दरअसल वो सारी बातों को मुसलमानों पर लाकर के, एक विशेष समुदाय पर लाकर के टारगेट करना चाहते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो करें, लेकिन अगर तुम एक समुदाय को जिहाद के नाम पर टारगेट करते हो तो आज कमलेश रमन जी की पार्टी, धामी जी की पार्टी के लोग सर पर टोकरा लेकर के ये मेरे मोहल्ले में क्यों घूम रहे हैं मुसलमानों के बीच में? आज ये उनको मोदी की सौगात के नाम पर वो कटोरा सर पर लेकर के क्यों घूम रहे हैं? ये दोगले लोग हैं, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इनका जो चरित्र है, जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए जी जी, ठीक है कमलेश रमन जी, अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि तुष्टीकरण की बात आप लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप तो आप बहुत कुछ लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी तो सौगातें मोदी जो है वो बांट रहे हैं। अब ये डबल फेस क्यों यहाँ पर बीजेपी चल रही है? हम करें तो हमने जुर्म कर दिया और आप करें तो वो आप यहाँ पर सबको सद्भावना के साथ लेकर चल रहे हैं। नहीं अंजलि जी, सबसे पहले तो मैं नवरात्रि की सबको बधाई दूंगी। आज माँ दुर्गा का दिन है, आज हमारे नवरात्रि शुरू है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप दूसरी बात, जो आपने जिहाद पर इस डिबेट को रखा जी, तो मेरा सबसे पहला तो सवाल यही रहेगा, उम्मीद करूंगी कि अरविंदर भाई बीच में नहीं बोलेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि माय हरीश रावत जी और या जो इनकी प्रवक्ता ने जो बयान दिया जिहाद को लेकर के, जो परिभाषित करने का काम किया, क्या वो पार्टी लाइन है? क्या उसमें करण मेहरा जी सहमति दिखा रहे हैं? क्योंकि करण मेहरा जी ने खुलकर बोला है सबके सामने कि हमारा इन दोनों के बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये जो है फूफा और भतीजी का व्यक्तिगत बयान है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये पहले स्पष्ट करें कि क्या ये कांग्रेस पार्टी का बयान है जो ये इस तरीके से दे रहे हैं,
या जो सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप अवैध जो मदरसे संचालित हो रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई ये आपका समर्थन हो सकता है। अगर आप थूक जिहाद को समर्थन दे रहे हैं तो ये आपका समर्थन हो सकता है। आप हमारी बच्चियों के साथ जो गलत नाम अपना धर के और उन बच्चों को गुमराह करने का काम करते हैं, ये समर्थन अगर कांग्रेस करती है तो मुझे लगता है कि ये इनका दोहरा चरित्र है। अब रही बात दूसरी कि जब इन्होंने जिहाद को, इनकी जो प्रवक्ता है जो बहुत बड़ी पढ़ी लिखी और बहुत बड़ी ज्ञानी अपने आप को समझती है और उन्हें लगता है कि पूरे देश की जो दुनिया है वो शायद जो है पढ़ी लिखी नहीं है, वो नहीं समझती, गूगल भी नहीं समझती है और शब्दों का अर्थ भी नहीं समझती है। लेकिन इनके प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि हमारी जो प्रवक्ता ने बयान दिया उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है दूर तक। दूसरी बात, जब इनके जिहाद पर हमने कोई पोस्ट डाली, इन्होंने कल ही उसमें मेरे खिलाफ, कमलेश रमन एज ए प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया कोतवाली और साइबर क्राइम में। तो अब इनसे ये पूछिए मैडम आप अंजलि जी कि जो ये कहते आए हैं बरसों बरसों तक माइनॉरिटी का जो बैंक है, जो वोट बैंक है, उसकी राजनीति करने का काम किया, हमेशा रोजा अफ्तारी करने का काम किया, हमेशा उनकी यूनिवर्सिटी बनाने का, उनकी घोषणा करने का काम किया, जुम्मे की नमाज की छुट्टी देने का काम किया। तो आज एक टोपी के ऊपर कांग्रेस इतनी तिलमिलाई क्यों? अगर इन्हें उस टोपी से नफरत है तो फिर ये कहे कि हम उनके साथ नहीं खड़े, अगर खड़े हैं तो कहे दिल से कि हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र जो कांग्रेस दिखा रही है बार बार, एक तरफ कह रहे हैं हम उनके साथ नहीं खड़े, दूसरी तरफ इनके पूर्व मुख्यमंत्री और इनकी बिगड़े बोल की प्रवक्ता बार बार जिहाद को परिभाषित कर रही है। तो किस गर्द में ये कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं? भाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है आपको, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया परिभाषित किया जिहाद को, आपने परिभाषित किया है जिहाद को। हमारा काम है भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश के अंदर शांति और अमन चैन बना रहे। इसीलिए जो मजारें गलत तरीके से बनी है उनको तोड़ने का काम करें, अपनी सरकारी संपत्ति को सरकार। लेकिन अमरेंद्र जी का कहना ये है कि देखिए हमने सिर्फ जिहाद शब्द को परिभाषित किया है, उसके साथ आगे या पीछे आप क्या जोड़ रहे हैं वो एक अलग मैटर है। और उनका ये कहना है कि देखिए हम अगर एक विशेष समुदाय की राजनीति कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, ईद पर जो सौगातें मोदी जो है वो वितरित किया जा रहा है, तो वो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? उनका कहना ये है कि हम कैसे, आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस एक विशेष समुदाय को ही सपोर्ट कर रहा है, वो सिर्फ एक शब्द के जरिए? नहीं, बिल्कुल सही अंजलि जी, आपने बिल्कुल सवाल सही उठाया है। इन्होंने जो जिहाद को परिभाषित करने का काम किया, क्रांति अच्छे के लिए, बेहतर संघर्ष करने के लिए, तो क्या मुझे बताइए थूक जिहाद अच्छा है? जो मदरसे गलत तरीके से संचालित हो रही है क्या वो अच्छा है? वो अच्छे के लिए है। लैंड जिहाद जहाँ मजारें बन रही है क्या वो अच्छे के लिए है? हमारी बहन बेटियों के साथ जो ये गलत नाम भर के चलते हैं, हमारी बेटियों को गुमराह करते हैं, क्या ये अच्छे के लिए है? तो क्या ये एक ऐसी क्रांति कांग्रेस लाना चाहती है, लोगों को भड़काना चाहती है, उकसाना चाहती है जिहाद के नाम पर? अमरेंद्र, जिहाद तो एक क्रांति शब्द है, मुझे लगता है कांग्रेस को अभी इस पर और मंथन करने की आवश्यकता है। कमलेश जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये, और मेरा ये सवाल नहीं है, अमरेंद्र जी ने ये सवाल आपसे पूछा था इससे पहले कि एक जिहाद शब्द कैसे एक विशेष समुदाय विशेष से जोड़कर आप लोग देख सकते हैं, ये उनका सवाल है। और उन्होंने ये कहा कि थूक जिहाद और ये जिहाद, ये देखिए अब आगे आप क्या जोड़ रहे हैं, पीछे क्या जोड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस का लेना देना नहीं है, ऐसा अमरेंद्र जी का कहना है। तो कांग्रेस को क्यों ऐसे विशेष समुदाय विशेष से जोड़ा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, एक धारणा जो पहले से बनी आ रही है, काफिरों को मारो, जिहाद करो, यानी कि आप लैंड जिहाद करो, मजार जिहाद करो, गलत तरीके से थूक डालने का काम करो, इस तरह के जिहाद करो। और दूसरी बात, जो इन्होंने अभी जिहाद की बात करी, तो अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो हमारे माइनॉरिटी के हैं बड़े दिग्गज, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ जिहाद का मतलब है काफिरों को मारो, यानी कि जो गलत काम करते हैं उनको मारने का काम करो, यानी कि जो हिंदू गलत करते हैं उनको काटो और मारो। तो ये क्रांति लाना चाहती है कांग्रेस, मुझे लगता है। तो कांग्रेस का जो परिभाषित करने का तरीका है, जो इनके पढ़े लिखे प्रवक्ताओं का जो तरीका है, वो शायद इनको समझना पड़ेगा। और मैं तो सिर्फ एक सवाल है मेरा अरविंदर जी से, वो सिर्फ ये बताए कि हरीश रावत जी का और इनकी जो प्रवक्ता का बयान है, क्या वो पार्टी का बयान है या पार्टी का अलग से बयान है या उनका व्यक्तिगत बयान है? अमरिंदर जी क्लैरिफाई कीजिए, ये बयान पार्टी का है या व्यक्ति विशेष का है? पार्टी स्पष्ट कर चुकी है, और पार्टी का एक नेता आपके चैनल पर क्यों बैठा है
जी। क्या मैं अमरिंदर बिष्ट की हैसियत से नहीं, बैठा हूं? वो ठीक है। क्योंकि आपके प्रदेश आपके अध्यक्ष ने पल्ला आपके झाड़ अरे दिया इस कमलेश दौरान जी, से। कमलेश जी, अब जिहाद आपने परिभाषित आपने पर आपके अरे प्रदेश भाई, अध्यक्ष जी ने पल्ला झाड़ लिया, बिल्कुल। अंजलि जी, इनसे पूछ लीजिए। आप बैठिए ना, आप बैठिए। अध्यक्ष जी ने हम जैसे कार्यकर्ता रखे हैं उसके लिए। आप सुनते रहिए। आपने जो बात कही, पहली बात की इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टेटमेंट है, तो ये जो मैं बोल रहा हूं ये पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या ये जो कांग्रेस स्टेटमेंट है, पार्टी और का रही ये दूसरी बात, स्टेटमेंट अरे है मैं बोल रहा हूं जो ना, जिहाद को परिभाषित किया आपकी बिगड़ी हुई कितनी बार प्रवक्ता ने, बोलूं? क्या वो स्टेटमेंट पार्टी का है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ आपसे। जवाब दे रहे हैं अमरिंदर जी, जी बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं, और आप जो ये शब्द अपने मुंह से निकाल रहे हैं ना, बिगड़ी हुई प्रवक्ता, और ये मैं आपके लिए भी कह सकता हूं, लेकिन मुझे हाँ, लिहाज है बिल्कुल कहिए, कि बिल्कुल आप कौन कहिए। हैं। आप तो अनपढ़ मैं तक कह बिल्कुल रहे नहीं हैं। कहूंगा। आप मैं तो इतना अनपढ़ तक मैं कह रहे हैं कि गूगल बाबा जो है वही जानते हैं कांग्रेस के अरे लोग, बाकी तो अनपढ़ हैं। आप तो अनपढ़ अरे तक बता दे रहे हैं लोगों सुनिए, को। आप तो जाहिल थोड़ा बता सा दे रहे हैं लोगों थोड़ा को सा भाई। अंजलि जी, बोलिए बोलिए अमरिंदर जी, बोलिए, आप जवाब दीजिए। देखिए, आप अपनी जब बात तक पूरी उन्होंने कीजिए। बोला मैं बिल्कुल चुप रहा, ठीक है, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे सवाल किए, जो सवाल आपने मेरी तरफ, आपने उनकी तरफ से किया था, जो मैंने उठाया था, वो ये नहीं बता पाए कि मोदी की सौगात का टोकरा लेकर के वो यहाँ पीछे सबका मोहित साथ, नगर में सबका क्यों घूम विकास और रहे हैं, सबको साथ है लेना ना? ही मैं हमारा उस काम पर वो है। कुछ गलत नहीं कह कृत्य रही। करने ठीक है। वालों मैं को फिर आ सजा रहा हूं, मिलेगी। इन्होंने कुछ सवाल ठीक उठाए है कमलेश जी, आ रही हूँ मैं आपके इनके, पास। अगर वो मैं आऊंगा, मुझे ये बताइए, कल इन पर एक हमारी पार्टी ने पुलिस में इनकी शिकायत कर दी, इसको लेकर के तिलमिलाहट है कमलेश जी में। अब आप कोई बताइए कि तिलमिलाहट मैं नहीं है। कमलेश जी का आपका आईना दिखाई दिया मैं है, आपका दोहरा अरे वो, चरित्र सामने अब आया मैं, है। ऐसा है ना कमलेश जी, ऐसा है, अगर आपकी मर्जी के बिना मैं आपको चश्मा पहनाने लगूं ना आपका, तो आप मुझे सौगात नहीं भेजेंगी, आप मुकदमा करेंगी। आप किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कृत्रिम रूप से उसके तो सर पर आप कोई बताएं टोपी कि रख क्या देंगे, आपने रोजा तो वो कार्यों में आपत्ति टोपियां नहीं करेंगे कि पहनी? नहीं आप करेंगे? बताएं मुझे। क्या आप करेंगे कि बताएं नहीं कि क्या करेंगे? रोजा कार्यों में ठीक है, आपने ये डिबेट, टोपी नहीं आपकी पहनी देखिए, कभी? एक मिनट कमलेश जी, एक मिनट, ये डिबेट अलग अलग विषय में ना जाए, अलग ट्रैक में ना जाए। अमरिंदर जी, देखिए, जिस सवाल पर हमने छोड़ा था कि क्या ये जो ये बयान है ये पूरी पार्टी का, हम ये समझ के चले, आपने कहा कि प्रवक्ता हूं मैं और मैं भी ये बात कह रहा हूं, उस बात को पूरी कीजिए आप। और फिर देखिए, ये टोपी या इफ्तार ये अलग रखिए, ये बात जिहाद पर आज पूरी देखिए डिबेट है। अंजलि जी, अगर आपके चैनल पर पार्टी के लोग इस बात को लेकर के बयान दे रहे हैं, जी, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये पार्टी का बयान है। इस पर अगर मैं कुछ एज पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर हूं, तो आप उसको पार्टी का बयान मान करके चलिए। ठीक अब है। कमलेश जी ये जानना चाह रही थी कि शब्द की जो व्याख्या गरिमा जी ने की, क्या वो पार्टी ने की? वो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपने तरह से उस शब्द की व्याख्या की। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड में शब्दों की व्याख्या, मैंने तो आपसे भी कहा, आपको अगर बुरा लगाओ तो उसके लिए मैं नहीं आपसे नहीं नहीं माफी भी सर, मांगता हूं। सबका अपना अपना आप में दृष्टिकोण पार्टी होता है। शब्दों की व्याख्या करना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई शब्द की क्या व्याख्या करता हो अलग बात, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि इस फिर राज्य आपने में घुमा पिछले दिया 3 अरविंदर जी। सालों मैंने से कहा कि क्या ये पार्टी का बयान घर है? घर शराब क्या बांटी ये जा पार्टी रही ने है परिभाषित पिछले किया 3 है? साल। मैं सिर्फ इतना अरे इनको जानना चाह चुप रही हूँ रखेंगे आपसे। आप कि नहीं रखेंगे, आप ये बताइए। अमरिंदर जी ने मैं कहा है कि वो भी मैं पार्टी छोड़कर प्रवक्ता चला है, जाऊंगा और डिबेट को। वो कमलेश जी, उन्होंने आपके या सवाल का इनको जवाब समझ, दे दिया। इसीलिए मैं सवाल का जवाब दे कहता दिया। हूं कि उन्होंने कहा अनपढ़ कि टाइप वो के लोगों खुद कह को रहे मत हैं बैठाया ये पार्टी कीजिए। का बयान है। मैं 4 बार इस बात को कह चुका वो हूं। कह चुके वो कह चुके अगर पार्टी का बयान अंजलि है जी, अंजलि जी, थोड़ा तो इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय करण मेहरा जी, ठीक है। उन्होंने क्यों पल्ला झाड़ा इस बयान से? इनके जो प्रदेश आप उपाध्यक्ष सुनना चाह रही है हैं ना। सूर्यकांत लखमाना जी, उन्होंने क्यों कहा कमलेश कि जी, हमारा इस शब्द से कोई लेना देना नहीं है, हम इस कचरे में कमलेश नहीं जी ये पड़ते? चाहते तो क्या हैं, अमरिंदर जी पार्टी से इन्हें जवाब होकर के बैठे हैं आज जवाब ले डिबेट लेते हैं में? ना, जवाब ले लेते हैं। ठीक है अमरिंदर जी, बोलिए आप। दरअसल दिक्कत ये है अंजलि कि जी, कमलेश जी कांग्रेस में रही 20-25 साल, ठीक है। और इनकी साथ एक दिक्कत है कि ये जी बिल्कुल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से अपना नाम सुनना चाहती हैं। इसलिए ये बार बार चाहती है कि अमरिंदर बिष्ट से बात नहीं बनेगी, उनका कमाल प्रदेश कर रहे हो अध्यक्ष आकर आप। के मेरे खिलाफ मेरा रिपोर्ट नाम दर्ज ले ले, करवाने से हरीश मुझे रावत जी शौक मेरा नहीं नाम है ले भाई ले। अरविंदर जी। तो ये आप ही ये को उनका उस मुबारक हो तरीके भाई। का प्रेम है। नहीं, उनका कह और रहे हैं जहां तक परिभाषित पार्टी आप ही को मुबारक। अब प्रदेश अध्यक्ष ने अगर बयान दिया होगा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने वो बात रिपीट कर दी, तब इसलिए पूछ लिया। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए वो अमरिंदर जी, बात आप पूरी कीजिए। देखिए
किस संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष जी ने किस संदर्भ में क्या कहा, उन्होंने वो जवाब दिया है ना। ठीक है। आपने किसी सवाल को मुझसे पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी के जो प्रवक्ता जब किसी चैनल पर आधिकारिक तौर पर बुलाए जाते हैं तो वो पार्टी का ही पक्ष होता ठीक है। बिल्कुल। इस पर बार बार कमलेश जी क्यों करण महाराज जी का नाम सुनना चाह रही है, ये मुझे नहीं पता कि वो उनके दिमाग में ऐसा क्यों। अच्छा अमरिंदर जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अमरिंदर जी एक बहुत छोटा सवाल है। मुझे लगता है कमलेश रमन जी और पूरी की पूरी बीजेपी लगातार यही सवाल पूछ रही है, और वो सवाल मैं आपसे इस डिबेट में ही पूछ देती हूँ। आपने कहा देखिए जिहाद को जिस तरीके से परिभाषित किया गया है वो एक अलग विषय है यहाँ पर, और वो पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया है। लेकिन कमलेश रमन जी ने भी एक बात यहाँ पर कही है कि ठीक है ये सब आप लोगों की परिभाषा है, लेकिन थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इसको भी क्या समर्थन कांग्रेस देती है, हाँ या ना बोल रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे उनका भी जवाब मिल जाएगा। पूरी बीजेपी जो सवाल कांग्रेस पर थोप रही है उसका भी जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। डिबेट फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी मुझे लगता है। इस राज्य के भीतर, इस देश के भीतर कुछ भी गलत होगा तो उसको कांग्रेस समर्थन नहीं देगी, वो चाहे किसी विशेष समुदाय द्वारा कही गई बात हो। विशेष से मेरा मतलब विशेष समुदाय हिंदू भी हो सकता है, विशेष समुदाय मुसलमान भी हो सकता है, समुदाय विशेष से इसका कोई मतलब नहीं है। आप बताइए कि अगर कोई व्यक्ति थूकने का काम करेगा खाने में तो उसको उसके पक्ष में कौन खड़ा होगा? कोई विकृत रूप से मानसिक व्यक्ति ही उसके साथ खड़ा हो सकता है। कोई व्यक्ति हमारे प्रदेश के भीतर लैंड जिहाद करेगा तो उसके पक्ष में कोई खड़ा होगा तो वो तो कोई विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति होगा। आपका जो सवाल है कि अगर कुछ भी गैर कानूनी है तो कांग्रेस ऐसे लोगों के खिलाफ है, उसमें वो चाहे कांग्रेस के लोग, उसमें चाहे वो हिंदू समुदाय से जुड़े हो या मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हो, बिल्कुल क्लियर कट बात है। लेकिन कांग्रेस दोगली पार्टी नहीं है कि इस तरफ आप जिहाद को नेगेटिव शब्द बनाएंगे और उधर मोदी की सौगात का टोकरा लेकर के रहमान के घर पहुंचेंगे। ठीक है कमलेश रमन जी, फाइनल कमेंट। अब तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा चाहे वो कोई भी धर्म का हो उसका समर्थन नहीं। तो अंजलि जी मैं आगे से ये उम्मीद करूं विपक्ष से कि जब अवैध मदरसों को सील करने जाए तो कांग्रेस का पक्ष करेगी, जब मजार को तोड़ने जाए तो कांग्रेस का पक्ष रखेगी, सरकार के साथ खड़ी होगी मुझे लगता है। अब दूसरी बात की जब एक पोस्ट आई टोपी को लेकर के तो फिर इतना ऐतराज कांग्रेस को क्यों है भाई? भारतीय जनता पार्टी जो विकास का काम कर रही है वो उसमें योजनाएं हैं, वो सब धर्मों को मिल रही है, सब वर्गों को मिल रही है, चाहे उसमें माइनॉरिटी हो, दलित हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम कोई भी वर्ग हो, नदियां आपने पूरी खोद डाली, लोगों को आपके अवैध जो खनन हो रहा है, डंपर लोगों को कुचल के चले जा रहे हैं, राज्यों को पहाड़ और मैदान में बांटने का काम आपकी सरकार में हो रहा है ना? तो क्या और आप कह रहे हैं कि पहाड़ में विकास हो रहे हैं। ये भी तो मुद्दा है कमलेश जी। किसी भी सूरत में विकास, जो राजनीति को विकास से जोड़कर देखा जाना सही है, लेकिन राजनीति को धर्म से जोड़कर देखा जाना यह जरूर गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर बिष्ट जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। कमलेश रमन जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी थी। फिलहाल इस विशेष डिबेट में अभी के लिए इतना है। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।